पितृपक्ष के आखिरी दिन ये एक चीज दान कर देना, पितृ होंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या की, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज सर्वपितृ अमावस्या है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी रुकावट आ रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है और इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी ही रहती हैं। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो, घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना, पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध न होना, परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना होना, बीमारी होना और लंबे समय तक चलना, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, बच्चों द्वारा असमान व प्रताड़ना का व्यवहार करना, गर्भधारण न होना, परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना, बुरी आदतों की लत लग जाना, परिवार में किसी बात को लेकर बात बात पर झगड़ा होना, हमेशा पति पत्नी में अनबन बनी रहती हो, खासकर सोमवार या शनिवार के दिन, खाने की थाली में बार बार बाल निकलना, पीपल, नीम या फिर बरगद के पेड़ को कटवाना। जब किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान की प्राप्ति में बाधा, विवाह टूट सकता है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है, सपनों में पितरों का गुस्से में या भूखे नजर आना, महिलाओं को गर्भधारण में समस्या आना, बच्चे की अकाल मृत्यु होना, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आना, घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना होना, लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रहना, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, व्यक्ति को बुरी आदतों की लत लगना, शिक्षा में बाधा आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीजों का दान करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि आती है और आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। मित्रों, सर्वपितृ अमावस्या को यानी कि आज 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। मित्रों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस अवधि पर दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक तथा उनके परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान दाने पुण्य करने से 2 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में दान की अपनी एक अलग मान्यता है। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्यकारी काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है।
आपके पूर्वज काफी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाती है और आपके परिवार में खुशियां आती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए ताकि पितृ खुश होकर अपना आशीर्वाद दें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब है पान के बीरे से। जो भी महिला या पुरुष लगा हुआ पान दान करते हैं तो उनका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। नंबर 2, सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है, जिसे पाकर पितर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है, जबकि दही पके हुए दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय होता है। दही स्थिर और जमा हुआ होता है। पितरों को इसलिए दही का दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 4, केले का दान। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए आपको केले का दान जरूर करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 5, चमेली का तेल। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। इन 16 दिनों में जो भी महिला या पुरुष विधि विधान से सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और सरसों और चमेली का तेल दान करते हैं तो उनके घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। पितर प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 6, नमक का दान। पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफ़ेद नमक के दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष में आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। जब भी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष की समस्या नहीं रहती तो व्यक्ति हमेशा खुशहाल रहता है। नंबर 7, वस्त्र का दान। आप पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र का दान कर सकते हैं। वस्त्र का दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं एवं जातक को दान करने का कोई फल नहीं मिलता है। नंबर 8, स्वर्ण का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 9, गेहूं का दान। अन्न दान में गेहूं का दान करना चाहिए।
अन्न दान को महादान भी कहा गया है। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का दान ही करते हैं तो आपके मृत परिजन प्रसन्न होते हैं और आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। नंबर 10, चावल का दान। पितृपक्ष में सफेद चावल को चांदी के समान माना जाता है। पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। नंबर 11, काले तिल का दान। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को तर्पण करना चाहिए। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। जल के साथ काले तिल को अर्पित किया जाता है तो इससे पूर्वजों की तृप्ति होती है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 12, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान का फल नहीं मिलता। यह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 13, कुश का दान। कुश की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के रोम से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके मृत पितर वह जल स्वीकार नहीं करते और वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही पितृदोष के प्रभाव से माहौल सकारात्मक रहता है। बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। नंबर 14, गौदान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 15, जौ का दान। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और पितर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 16, घी का दान। पितृपक्ष के दौरान घी का दान करना बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गाय का घी दान करने से घर के पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और धन संपदा में वृद्धि होती है। नंबर 17, गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान गुड़ का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और गृह कलेश से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 18, जूते चप्पल का दान। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान जूते चप्पल आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। नंबर 19, चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलि बनाता है। साथ ही यह भी जान लें कि पितृपक्ष में भूल कर भी इन चीजों का दान न करें। नंबर 1, झाड़ू। पितृपक्ष में भूल कर भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए।
दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 2, चमड़े की चीजें। पितृपक्ष में चमड़े से बनी हुई चीजों या वस्तुओं का इस्तेमाल निषेध है। माना जाता है कि पितृपक्ष में चमड़े का प्रयोग बहुत अशुभ होता है। नंबर 3, काले कपड़े। हिंदू पूजा और सभी अनुष्ठानों में काले रंग का इस्तेमाल करना निषेध होता है, साथ ही अशुभ भी माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में काले रंग के वस्त्रों या कंबल को दान करने से बचना चाहिए। नंबर 4, लोहे की चीजें। ज्योतिष में लोहा धातु का संबंध लोहा का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पितृपक्ष के दौरान लोहे व इससे बने किसी वस्तु का दान करते हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लोहे का दान इस अवधि में करने से आपके घर में पितृदोष हो सकता है। इसके फलस्वरूप आपके घर में बीमारियां और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नंबर 5, तामसिक भोजन। पितृपक्ष के दौरान तामसिक या मांसाहारी भोजन का दान पूरी तरह से वर्जित है। यही नहीं, इस दौरान आपको ऐसा भोजन न करने की सलाह दी जाती है और न ही दान करने की। हिंदू धर्म में यह समय पवित्रता और सादगी का माना जाता है और तामसिक भोजन का दान पितरों को अप्रसन्न कर सकता है। ऐसे भोजन का दान करने से परिवार में बीमारियां और अन्य कष्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।